दोस्तों, मैं रेनू गुप्ता जिंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तिल की और ताड़ छिपा हुआ है। भूल भुलैया के खेल में चोर दरवाजा जरा सी गलती के कारण छोड़ जाता है। बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें एक तरफ डोरा पीला होता है, दूसरी तरफ नीला। इस छेद में से डोरा खींचता है तो पीला निकलता है और उधर से खींचने पर नीला हो जाता है। लोग अचंभा करते हैं कि डोरा किस तरह रंग बदलता है, पर उस लकड़ी के पोले भाग में डोरे का एक भाग उलझा रहने के कारण यह अदल बदल होती रहती है। संसार किसी को बुरा दिखता है, किसी को भला। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। उलझन का रहस्य भरा सुलझाव यह है कि आप अपनी दृष्टिकोण बदल डालिए। अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह का उलझनों भरे जाल जो मस्तिष्क में बुने गए हैं, उन्हें उखाड़ कर एक कोने में डाल दीजिए। अपना तीसरा नेत्र खोलकर पुरानी दुनिया को नष्ट कर डालिए। वर्तमान कलयुग को प्रलय की गर्त में गिर पड़ने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वयं रच डालिए। आप दुनिया के अंधेरे को, तमगुण को देखना बंद करके प्रकाश को, सद्गुण को देखिए। फिर देखिए कि यह दुनिया जो गौरव करती सी दिखाई पड़ती है, एक दिन बाद स्वर्ग बन जाती है। आपको अपना पुत्र आज्ञाकारी लगता था, स्त्री कर्कश प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की फिक्र में थे, मित्र कपटी थे। वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ ही बिल्कुल बदल जाएंगे। कारण यह है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसका 100वां हिस्सा ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना के रंग देकर बढ़ाया जाता है। पुत्र ने सरल स्वभाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना। आपने समझ लिया कि यह मेरा अपमान कर रहा है। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ सुपुत मनोविकार जागे और उनके जागरण के साथ पक भयंकर तामसी मानसिक चित्र बन गया। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े बड़े दांत वाला, लाल आंखों वाला, काला भूषण भूत उपज पड़ा है, वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का असुरी मानसिक चित्र पुत्र की देह में से झाड़ी के भूत की तरह निकल पड़ता है। बेचारा पुत्र यह चाहता भी नहीं था कि जानबूझकर वह आज्ञा कर रहा है। यह कोई पाप है या इसके पिताजी नाराज होंगे। परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा न थी। पिताजी आग बबूला हो गए, घृणा करने लगे, दंड देने पर उतारू हो गए और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगे। न कुछ का इतना बवंडर बन गया। पुत्र सोचता है कि मैं सर्वदा निर्दोष हूँ। खेल जाने की धुन में पिता को पानी का गिलास देना भूल गया था, उपेक्षा कर गया था। इतनी सी बात पर इतना क्रोध करना, लालचन लगाना, दंड देना कितनी अनुचित है। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को क्रोध आता है। वह भी उसी प्रकार अपने मनोविकारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रु और न जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है। और वह भी एक वैसा ही भूत उपजा लेती है। दोनों में कूटता बढ़ती है। वे भूत आपस में लड़ते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। कल्पना का भूत रूपी भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बना देता है और वे एक दूसरे के घोर शत्रु, जान के ग्राहक बन जाते हैं। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं
जब हमें दो विरोधियों में समझौता करना पड़ा है, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है, दोनों में विरोध किसी प्रकार आरंभ हुआ। इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प था। पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, दोनों अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दे और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग में से एक ही भाग ही रह जाए। कलेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम हैं कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर, स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उनका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा तो रुचिकर है। ज्ञान भरी बातें आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।